अब आप समझ लो, जो लोग सोच रहे हैं इंडिया सेमीफाइनल जाएगी नहीं जाएगी, भाई साहब आपका सेमीफाइनल का ख्वाब ना बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। और ये जो टॉप की 2 टीम्स है ना, हो सकता है कि यही 2 टीम्स अब आगे सेमीफाइनल में जाए। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? वेस्ट इंडीज ने आज का मैच जिम्बाब्वे को हराया, नेट रन रेट हो गई +5.350, इवन साउथ अफ्रीका से ज्यादा। साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट कितनी है? +3.80। तो इंडिया को ना ही सिर्फ जीतना है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से, इंडिया हैज टू मेक श्योर कि उनकी नेट रन रेट जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज से बहुत ज्यादा हो। चलो जिम्बाब्वे को छोड़ दो, उनकी -5.350 है, लेकिन इंडिया की नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से भी ज्यादा हो जाए। उसके लिए क्या करना है भाई? आपको जिम्बाब्वे को 100 रन से हराओ, फिर वेस्ट इंडीज को भी 100 रन से हरा दो। मतलब आपको ये नहीं है कि सिर्फ जीतना है, आपको बड़े बड़े मार्जिन से जीतना है। आज वेस्ट इंडीज कितने रन से जीती है? 100+ रन से जीत गई, 107 रन से जीत गई। लेट से आप जिम्बाब्वे को अब 107 रन से हराओ, पहले तो 107 रन से हराओ, फिर और हराओ, फिर आप ये होप करो कि भैया साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया हो, फिर आप ये होप करो कि हम फिर से वेस्ट इंडीज को हरा दे। ठीक है, बहुत ज्यादा ये हो गया कि आप डिपेंडेंट बहुत हो गए हो। ठीक है, और अब होने क्या वाला है मैं आपको बता रहा हूं, आपकी किस्मत डिसाइड हो जाएगी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज साइड में। देखो मेरे को अभी भी मेरी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जिम्बाब्वे को तो चलो हरा ही देंगे, हम वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी टीम इस काबिल है कि हम वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे। लेकिन एक एक्स फैक्टर जरूर रहेगा, अगर साउथ अफ्रीका हार गई वेस्ट इंडीज से, फिर तो दिक्कत। अगर वो हार गए वेस्ट इंडीज से, हालांकि मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ना राइट नाउ बेस्ट साइड इन द कॉम्पिटिशन, फेवरेट्स हैं वो इस वर्ल्ड कप के लिए। मगर ये जो अच्छा मैच कहां पर है इनका? अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज है, जहां पे साउथ अफ्रीका खेल रही है लगातार, तो एडवांटेज उनको रहेगी। लेकिन भाई जिस दिन इनके हत्थे कोई भी चढ़ गया, तो इनके हत्थे साउथ अफ्रीका चढ़ गया, इनके हत्थे इंडिया चढ़ गई, कोई सेमीफाइनल में चढ़ गया, कोई फाइनल में पहुंच गई वेस्ट इंडीज, भाई साहब जब इनकी बैटिंग क्लिक होती है ना, तो ये धज्जियां उड़ा के रख देते हैं सबकी। और मैं इसी बात से, अब प्रियांशु जी आपके लिए प्रॉब्लम पता है क्या है सर? आपको अब ये पता चल गया है कि आपको बड़े मार्जिन से जीतना है। अभी क्या हो रहा है, आप आते हैं, आपको लगता है कि जी हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो सब पिटने आए हैं, हम तो पीटने आए हैं, आप लप्पे घुमाने शुरू कर देते हो। और उसमें क्या होता है, आपको कोलैप्स लोडिंग हो जाता है। आप यूएसए को देख लो, आप नीदरलैंड को देख लो, आप इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लो, 1-2 ने मारे होंगे रन, बाकी आपकी 9-9 विकेट, आप कभी ऑल आउट हो रहे हो। और साउथ अफ्रीका के साथ तो आपका धजियां उड़ गई थी ना आपकी। सो सिमिलरली अब जब आप जिम्बाब्वे के सामने, चलो जिम्बाब्वे को तो आप हैंडल कर लोगे, जब आप जाओगे वेस्ट इंडीज के सामने, जब आप वेस्ट इंडीज के सामने जाओगे, इन केस होपिंग साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, उसके बाद आपको यह होगा कि भाई क्योंकि नेट रन रेट ऊपर करनी है ना, आपको कहा भाई हमने बड़े मार्जिन से हराना है, आप मारने जाओगे, रोकोगे, क्या करोगे? अब तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा कि आपने करना क्या है। साउथ अफ्रीका जब आप बखला चुके हो, पहली बात तो देखो, पहली बात तो आपको अपना गेम दोनों जीतने, वो तो क्लियर है। बस ये एक्सपेक्ट करना जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, देन आपका 1 मार्च को इट विल बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। फिर रन रेट का मैटर नहीं है, फिर पॉइंट्स का मैटर है कि इंडिया वेस्ट इंडीज जो गेम जीता वो आपका सेमीफाइनल में चला गया, लेकिन दूसरे नंबर पे जाएगा, पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका खत्म करेगा। इस केस के अंदर जो समझाया हमने, देखो जिम्बाब्वे तो नॉट आउट हो चुका, उनका तो अब गेम बचा ही नहीं है, गेम बची है सारी इन 3 टीमों के बीच। पॉइंट पता है बस क्या है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और इंडिया, इन तीनों टीमों में आपको मिड इनिंग्स में यही फर्क बता रहा था कि साउथ अफ्रीका एज अ यूनिट खेल रही है, वेस्ट इंडीज एज अ यूनिट खेल रही है। लेकिन आपके यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जगह बचाने के लिए खेला जा रहा है। फर्क इतना सही है बस, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की जहां तक बात है ना, जो काम डैरन सैमी कर रहा है भाई, डैरन सैमी को इंडिया की कंडीशंस पता है, वो जिस हिसाब की कोचिंग कर रहा है ना अपनी टीम की, वर्ल्ड कप जीता हुआ हिंदुस्तान के अंदर 8-10 साल हो गए उस चीज को, लेकिन जिस तरह से उसकी टीम खेल रही है, इस वर्ल्ड कप से पहले नो वन वाज टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज कि वेस्ट इंडीज क्या करेगी। सीधी सी बात है प्रियांशु, इनका चांस तभी है जब ये साउथ अफ्रीका को हरा दे। हाँ बस, अदरवाइज आई थिंक इंडिया इनको लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के हाथ में डोर है। अगर ये साउथ अफ्रीका को हरा पाती है वेस्ट इंडीज, तब तो ये आगे आ पाएंगे। मतलब क्यों, तब क्या होगा देखो, अगर साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज हरा देती है, हम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। तब जो मैं बोल रहा था ना नेट रन रेट वाली इक्वेशन, तब आपको सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराना नहीं होगा, आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा, आपको बड़े मार्जिन से हराना होगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप जिम्बाब्वे को हरा चुके होंगे, जो मैं मान रहा हूं, वो भी बड़े मार्जिन से, बड़े मार्जिन से दोनों मैचेस कैसे। तो आपको यही है भाई कि यू जस्ट हैव टू होप कि साउथ अफ्रीका बीट्स वेस्ट इंडीज, मगर इट इज नॉट अ गारंटी। आपके हाथ में नहीं है अब कुछ भी, साउथ अफ्रीका के हाथ में। अब आपकी किस्मत सीधी सीधी बात है अफ्रीका के हाथ में है। जैसे मैंने आपको बोला, बक्का बक्का करिए घर बैठ के और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। 26 तारीख को मुकाबला है, और अगर दोपहर में
अगर दोपहर में आपका वेस्ट इंडीज जीत गई, फिर शाम का मैच आप मान के चलिए आपके लिए डेड है। मैं ये मानता हूं कल जो आपने तमाशा करा है ना, आई थिंक थोड़ी सी अकल लगा लेनी चाहिए थी, बिकॉज हमारी बैटिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि आप 76 रन से हार जाओ। 111 मारे जो आप एक आउट हुआ। अच्छा आप कल देखिए क्या हुआ है उस मैच के अंदर। पहले ओवर में ईशान किशन आउट हो गया मार्करम पे। आप अगर इस पूरे वर्ल्ड कप का हर मैच देखोगे ना, वापस आ जाइए, ये तो देख लिया हमने, वापस आ जाइए, क्योंकि अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना ये समझना कि भाई हमने अपनी खुद की कवर कैसे खो दी है। अगर आप -3.8 पे खड़े हुए हैं नेट रन रेट पे, आज वेस्ट इंडीज ने आपको वही हो गया जिससे डरते थे, वही बात हो गई। राह में चलते हुए गंभीर से मुलाकात हो गई। देखिए आप वो +5.4 पे पहुंच गए, आप -3 पे क्यों हो भाई? कल अगर आप थोड़ी सी अक्ल लगा लेते। आप एक बात बताओ, क्या तैयारी थी आपकी कल? हर मैच में ऑलमोस्ट पहले ओवर में स्पिनर को आपने विकेट दिया, ऑफ स्पिनर को। हर मैच में बच्चा जान गया इधर कि आप स्पिनर को हर मैच में विकेट दे रहे हो। पाकिस्तान के मैच में सलमान अली आगा आता है, विकेट ले जाता है, ठीक है जी। नीदरलैंड वाले मैच में आर्यन दत्त आता है, विकेट ले जाता है। यहां वाले मैच में चलो अभी तक तो समझ में आ रहा था कि इतने ढीठ भी नहीं हो गए, आप समझ गए होगे। नहीं जी, वो आया और लास्ट बॉल पे ईशान किशन ने विकेट दे दी अपनी, ठीक है। ये मार्करम भी विकेट ले गया। अच्छा चलो ईशान किशन आउट हो गया था। तिलक वर्मा मार्को एंसन को फेस कर रहा है। कौन सा छक्का मारने जा रहा था भाई? कौन सा छक्का मारने जा रहे थे आप? करने क्या चाहता थे आप? आपकी फॉर्म वैसे ही नहीं लगी हुई। ये आजकल स्लॉगर बड़ा हो रहा है ना। कल सिर्फ अभिषेक शर्मा ने स्लॉगिंग नहीं करी बाय द वे, कल तिलक वर्मा ने क्या करा था? व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? सूर्या, तिलक वर्मा ने पहले, सूर्या तो वैसे ही घबराया हुआ था। सूर्या तो टुक कर रहा था कि मैं कहीं से बच जाऊं। सूर्या को समझ नहीं आ रही करूं क्या मैं। सूर्या तो ऐसी सिचुएशन में नम हो जाता है, वो सुन्न हो जाता है, वो जब कोई इंजेक्शन लग गया उसको, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करता वो बस ये देखता है कोई बचा ले मुझे, कोई ईशान आ जाए उसकी आड़ में खेल जाऊं, रोहित आ जाए, कोई विराट आ जाए ना, वो आउट ही होता है यार। वो तो बचपन से देख रहे हैं भाई, वो कोई भी बड़ा मैच हो सूर्या आउट है। तो कल तिलक वर्मा ने जो शॉट मारी, चलो 2 आउट हो गए थे। फिर अभिषेक शर्मा गंदी शॉटें मार रहा है। आपको पता है कल भाई आपने विराट कोहली के साथ खेल के क्या सीखा है आज तक? कुछ नहीं यार। रोहित शर्मा के साथ खेल प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये गंभीर साहब की स्ट्रैटेजी है कि ये क्या तमाशा है कि नहीं जी हम एक ही तरफ से खेलते, मारते रहो। कल उन्हें भरता बना दिया और इसी वजह से आप -3.8 पे खड़े हुए हो। अगर आप कल थोड़ी सी भी अक्कल लगाते, एक पार्टनरशिप लगा लेते। वॉशा को क्यों भेजा आपने? वॉशा को हार्दिक भेजते भाई, हार्दिक को भेजते, कुछ पार्टनरशिप लगती, अक्षर खेल रहा होता और बेटर होता। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वर्ल्ड कप फाइनल में थी अगेंस्ट द सेम टीम साउथ अफ्रीका, जब अक्षर पटेल आए थे 3 विकेट गिरने के बाद, और अब मैच जिता दिया था उन्होंने, 47 मार दिए थे। वो भी रन आउट हुआ था मेरे ख्याल से वो। कल अभी भाई आपने अक्षर पटेल को खिलाया नहीं और बाकी सबने गंदी शॉट्स मारी, कोई पार्टनरशिप आपने पनपने नहीं दी, और यही कारण है -3.8। अब जब नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी ना प्रियांशु, कि अगर आपकी, वैसे तो भगवान जी ना करे जल्दी विकेट गिरे क्योंकि आपने तमाशा बना रखा है, पहले ओवर में विकेट दे देते हो, लेकिन अगर अब दोबारा ये सिचुएशन